इस वाले वीडियो में हम लोग यड़ संधि के ऊपर बात करेंगे, यड़ संधि। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग तीन संधि पढ़े थे, स्वर संधि। कौन कौन सा? तो वो था हमारा दीर्घ, फिर उसके बाद गुण, फिर उसके बाद वृद्धि। तो शब्दों के नाम पर ही इन संधियों के मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो रिजल्टेंट के नाम पर ही है। तो यहाँ पे यदि दीर्घ हो जाता था तो दीर्घ संधि, गुण हो जाता था तो गुण संधि, वृद्धि हो जाता था तो वृद्धि संधि। वृद्धि संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण और दीर्घ वर्ण। ठीक है, तो सवर्ण दीर्घ, दीर्घ हो जाता था तो दीर्घ संधि। तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है यड़ संधि, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो यड़ प्रत्याहार हो जाएगा, यड़ प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, तो यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से, ये जो होगा यड़ प्रत्याहार हो जाएगा। तो यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? है वरट लड़, है ना, है वरट, फिर उसके बाद लड़। तो ये ट खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ये य व र ल। ठीक है, तो ये हो जाएगा य, फिर उसके बाद व, फिर उसके बाद र, फिर उसके बाद ल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या कहना चाहिए? य व र ल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसका फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका? इसका फार्मूला है इको यड़ची। इको यड़ची, इको यड़ची। तो इको यड़ची को जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको हो जाएगा ऐसे, इसको तोड़ेंगे तो इको, इक यड़ची। तो इसको आराम से लोग तोड़ेंगे, इको यड़, इको यड़ची, इक प्लस यड़ प्लस ची। ठीक है, इको यड़ची, इक यड़, तीन प्रत्याहार है। तो यहाँ पे अड़, यहाँ पे हलंत लगे, फिर उसके बाद इसमें छिपा हुआ है एक प्रत्याहार के बाद अच्छी। ठीक है, इको यड़ची, तीन प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार यड़ची। अच्छी मतलब है कि अच्छी, अच के बाद में आने पर। इको यड़ची यानी कि अच के, इक के बाद इक का यड़ हो जाता है यदि इसके बाद अच्छी, अच्छी मतलब बाद में आने पर, यानी अच प्रत्याहार के बाद में आने पर। इक के बाद यदि अच प्रत्याहार आ रहा है तो यहाँ पे यड़ हो जा रहा है। तो अच प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण हैं। अच प्रत्याहार बेसिकली पूरा का पूरा स्वर है। तो ठीक है, तो अच प्रत्याहार में सबसे पहले हम लोग वर्ड देख लें। तो कौन कौन से वर्ड आएंगे, ध्यान से देखेंगे एकदम। तो अ, ई, उ, री, री, कितना हुआ? 5। फिर उसके बाद ए, ओ, ए और ओ। ये जो है हमारा अच प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार के, अच प्रत्याहार और इक का मतलब हो गया हमारा, इसमें भी ई उ री री यही है हमारा। इक का जो है क्या हो जाएगा? ई, उ, री और री। ठीक है, 4 हो गया, ई उ री री। इक प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, एक प्रत्याहार। और यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो यड़ प्रत्याहार में वर्ड आएंगे, यड़ प्रत्याहार में वर्ड आएंगे, यड़ प्रत्याहार में य, व, र और ल। ठीक है, अब इतनी बातों को समझ में आना चाहिए। तो इक के बाद, लेकिन अब इसको हम लोग पूरा जब एक्सप्लेन करेंगे, इक के बाद यदि कोई असमान अच प्रत्याहार है, ठीक है, असमान अच प्रत्याहार है, तो ऐसे नहीं, ऐसे लिख रहे हैं। इक के बाद यदि अच आए, लेकिन वो अच क्या हो? असमान होना चाहिए। ठीक है, यदि इक के बाद अच प्रत्याहार है और वो अच क्या हो? असमान हो। असमान का मतलब है कि अगर ई है तो उसके साथ ई ना आए, उ है तो इसके साथ उ ना आए, री है तो इसके साथ री ना आए। ठीक है, ये मतलब है इसका।
इक के बाद यदि अच प्रत्याहार आता है तो उसका रिजल्टेंट यड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इक में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ध्यान से देखो, ई, ऊ, री और री। अब इसके बाद असमान स्वर कोई भी आए तो इक का, हम बार बार बोल रहे हैं ये कि इक का यड़ हो जाता है। फिर से हमारे शब्दों को पकड़ना, इक के बाद यदि अच वर्ण आए वो असमान हो, जैसे कि ई के साथ ई ना आए, ऊ के साथ ऊ ना आए, री के साथ री ना आए, री के साथ री ना आए, ई के साथ अ आ जाएगा ठीक है, ऊ आ जाएगा ठीक है, री आ जाएगा ठीक है, री आ जाएगा ठीक है, ए आ जाए, ओ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए। उसी तरह से ऊ के साथ ऊ ना आए, ऊ के साथ अ आ जाए ठीक है, ई आ जाए ठीक है, री आ जाए ठीक है, री आ जाए ठीक है, ए ओ ए ओ सब आ जाए ठीक है, लेकिन इसका जो साथ वाला वर्ण है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर से एक बार शब्द बोल रहे हैं कि इक के बाद यदि असमान स्वर आए तो इक का यड़ हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो अच वाला रहेगा डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे सेफ जोन में रहेगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ पता है हमको, देखो इसको पहले, इसका मतलब ये है इक के बाद यदि असमान वर्ण है तो इक में परिवर्तन होता है, अच को कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये उस तरह का उसी तरह रह जाता है। इसके हिसाब से ये यदि असमान वर्ण रहेगा तो ये रिएक्ट करेगा, केवल ये वाला ये डिपार्टमेंट रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये उसी तरह का उसी तरह से रहेगा, और जो रिएक्ट करने के बाद जो वर्ण बनेगा उसी के में ये अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि दिखलाएँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले देख लेना थोड़ा सा, ये है इक का यड़ हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा पहले ये देख लो, इक के बाद यदि अच प्रत्याहार आए तो यड़ हो जाता है। यड़ का मतलब है कि क्रमशः, जैसे इक का यड़ हो जाएगा तो क्रमशः ई का जैसे होगा वो य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा। इतनी बातें ठीक होनी चाहिए। ये हमारा इक है और ये हमारा यड़ है। ठीक है, ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा। ये बातें होंगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज, दिस विल बी सेफ। इसको हम बार बार इतना प्रेशराइज करके इसलिए बोल रहे हैं कि इससे पहले जो हम लोग संधि पढ़े थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, तो इसमें जो था, जैसे जो दोनों वर्ण थे, इसके इस बगल वाले में और इसके इस बगल वाले में, दोनों को मर्ज करके नया वर्ण लिखते थे हम लोग, जैसे अ प्लस अ बराबर आ। यहाँ पे गुण संधि में अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों मर्ज हो जाते थे आपस में। ठीक है, और फिर उसके बाद वृद्धि संधि में अ प्लस ए, तो इसके क्या हो जाता था, ए हो जाता था, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते थे और इन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता था और एक नया वर्ण आता था ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तो यहाँ पे अ से सब शुरू होता था, पहली बात, फिर यहाँ पे शुरू हो गया ई उ री री से, तो यहीं से डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको हम लोग देखते हैं इसका अंतर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखेंगे, अगर ये अपना भी रोल प्ले करेगा, ये इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, असमान आने पर इन सब का रोल, इन सब का जो फॉर्म था वो चेंज हो गया, ई से य, ऊ से व, री से र, री से ल, ये परिवर्तित हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो है ये उसी तरह का उसी तरह अपने स्थान पे बना रहेगा। बहुत ज़्यादा बार बोल दिए। अब इसके बाद जब हम एग्जाम्पल एक उठाते हैं कोई एक, तो एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इत्यादि हम लोग बार बार बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कहाँ लिखें इत्यादि, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं एक डब्बा बना के, एग्जाम्पल इत्यादि। पहले हम लोग इसको तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि। तो ये जो है, इसको जब हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, ई प्लस त प्लस
ई, ठीक है, प्लस आदि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका जो परिवर्तन हो जाएगा य में हो जाएगा य, ठीक है। इससे जब हम लोग अलग किए इत्यादि को देखते हैं हम लोग, जब हम लोग इसको अलग किए ईत, तो ये आधा हो गया, इसमें से ए को निकाल देंगे तो ये अपने आप में बस अकेला बच जाएगा आधा, वो भी इसमें जब तक स्वर कंप्लीट नहीं होगा ये आधा का आधा ही बचा रहेगा बेचारा, ठीक है, आधा बच गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ई इसका बाहर निकल गया, फिर उसके बाद आ और दी, ठीक है। तो इसका ई बाहर निकल गया, ठीक है, देखते हैं सबसे, इसका ई बाहर निकल गया तो अब ई क्या हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यह ऐसे ही रहेगा, ये भी शुद्ध व्यंजन में, ठीक है। शुद्ध व्यंजन में जैसे यहाँ पे परिवर्तित हो गया आधा, यहाँ पे य, तो ये कैसे हो गया, ये हो गया हमारा ई आधा त, फिर य, फिर उसके बाद आ और दी, ठीक है। तो ये जो आ है वो इसको कंप्लीट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई आधा त या और दी। तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इत्यादि, इस त को कोई स्वर मिला नहीं तो ये बेचारा कंप्लीट नहीं हो पाया, आधा का आधा ही रह गया। और फिर ये जो इस व्यंजन को कोई स्वर मिला नहीं तो ये बेचारा आधा का आधा ही रह गया और इनकम्प्लीट। और इस य को आ मिल गया, ये जो है परिवर्तित नहीं हुआ, इसके साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। यहाँ पे परिवर्तित नहीं हुआ, इसके साथ अभी क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, इति प्लस आदि। तो य के साथ क्या कर दिया, आ। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, मिटाए थे नहीं मिटा दिए, इसको लिखते हैं क्या, इत्यादि। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद उसको भी हम लोग देखेंगे, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल है यद्यपि, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि प्लस अपि, ये लिखा था। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखना एकदम कैसे तोड़ना है, ठीक है। य आधा द लिख दिए हम लोग, फिर उसमें से ई क्या हुआ, ई क्या हुआ, बाहर निकल गया ई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अ पी लिख दिए, अ और पी, ठीक है। तो यहाँ पे अ है ये, अब ई को क्या होगा, य में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन में होगा, ठीक है। तो ये आधा हो गया, यद्य पहले से है, फिर आधा अ, तो फिर यहाँ पे अ और पी, तो ये अ क्या होगा, वो इसमें मिल जाएगा, तो ये य हो जाएगा पूरा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, यद्यपि, 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 ठीक है। यद्यपि ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बातें कही है। फिर उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, स प्लस उ प्लस आ, ये गतम है, ठीक है, सुस्वागतम में। तो इससे क्या हो गया, आधा स ये हो गया बेचारा, ये ऊ बाहर निकल जाने पर, तो ये ऊ का क्या होगा, यहाँ पे असमान वर्ण है ना, ऊ तो आया नहीं है, तो असमान वर्ण यहाँ पे ए ओ औ कुछ भी रहेगा, और फिर ये अपना व हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर ए रहेगा तो वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यदि ओ रहेगा तो भी इसके ऊपर चला आएगा, कुछ भी रहेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये व हो जाएगा। और यहाँ पे आ था तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये आधा स वा ग त म, स्वागतम, ठीक है। अब हम लोग को इसमें बेसिकली एग्जाम्पल ही देखना है। यहाँ पे हम लोग का हॉबी क्या है, यदि ई के बाद यदि अच आए
तो यड़ हो जाता है ये, तो ठीक है। ई के बाद ई का क्या हो जाएगा य, ऊ का क्या हो जाएगा व, री का क्या हो जाएगा र, री का क्या हो जाएगा ल। यहाँ पे लिखी तरह हलंत, ठीक है। हलंत लगाने का मतलब है कि ये आधा आएगा और फिर उसके बाद इसको जो अगला वाला जो स्वर होगा वो इसको मिला करके क्या कर देगा, पूरा कर देगा। और इससे पहले वाला जो है वो बेचारा आधे का आधा ही रह जाएगा। तो इसमें पहचानने में भी होता है, जैसे जब भी यड़ संधि रहेगा तो एक ठो वर्ड इसमें क्या रहता है, बीच में वो आधा रहता है, एक ठो व्यंजन। और इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब इसको एक स्क्रीनशॉट बनकर तो लेके फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सारा का सारा देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सारा का एक सारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यद्यपि, ठीक है। यद्यपि को जब हम लोग फैलाएंगे, यद्यपि को तो कैसे हम लोग फैलाएंगे, क्या हम लोग करना है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। ये हमारा संधि है और संधि का विच्छेद करना है, ठीक है। तो संधि का विच्छेद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे तो कैसे फैलेगा, या फिर उसके बाद और पता चल रहा होगा क्या है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फिर यदि ऐसे लिखा जाता है ना, यद्यपि, इसको हम लोग फिर उसके बाद आधा द, फिर उसके बाद य, फिर अ, फिर प, फिर ई। यहाँ पे ये जो य आया हुआ है, य कैसे आया होगा, यदि जब ई के बाद ई के बाद असमान वर्ण अ आया हुआ है, तब यहाँ पे इसका क्या हो गया, ई का य हो गया है। और हम कई बार बताया है कि यहाँ पे बस ये बदल रहा है, योग नहीं हो रहा है, इसका इसमें परिवर्तन हो रहा है, न कि योग हो रहा है, ठीक है। इसका जब इसमें परिवर्तन होगा तो ये हमारा एक डिपार्टमेंट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, जब इसको इसे हम लोग तोड़ देंगे तो कैसे कैसे इसको लिखेंगे, य धन अ धन द धन ई धन अ धन प धन ई, ठीक है। तो ये इतना एक साथ और ये इतना एक साथ अलग अलग हो गया, तो ये पूरा इसको मिलाएंगे तो य हो गया, फिर ये द और फिर आधा था तो इसको ई को मिला दिए छोटी वाले को, तो ये भी यदि हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया और ये यद्यपि। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और मिटा के फिर उसको अगला एग्जाम्पल को बता रहे हैं, काफ़ी में नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। उसके बाद लिखा हुआ है मध्यवृत्ते, ठीक है। तो मध्यवृत्ते को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखते हैं माँ है, फिर उसके बाद और लिख देंगे, फिर आधा है तो इस तरह से इसको ध, फिर उसके बाद व लिखा हुआ है तो व, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माँ, फिर उसके बाद अ, फिर उसके बाद ध, फिर उसके बाद व, फिर उसके बाद री, फिर उसके बाद ती, कैसे चला जाए तो उसके बाद ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो वह है, इससे ऊपर ऊ रहा होगा, ऊ के स्थान पर ऊ के बाद यदि असमान वर्ण आया हुआ है तो ये आया है, ठीक है। तो इसका हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद जब हम लोग इसका करेंगे तो कैसे होगा, म धन अ धन ध धन ऊ, फिर उसके बाद धन रे धन त धन ई, ठीक है। ये हमारा एक डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, ये हम लोग मधु हो जाएगा और ये हमारा द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पितरादेश,
पित्रादेश का हम लोग देखते हैं, पित्रादेश का कैसे होगा, अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी करें। पित्रादेश, इसको से तो, फिर उसके बाद इस तरह से लिखें, फिर उसके बाद र, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद दे ना, पित्रादेश। ये सब ठीक है, ये सबको कोई कराने की जरूरत है नहीं। और हम लोग को पता है कि त्र का क्या होता है, तो प्लस र होता है, इस तरह से त्र का होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो र आया हुआ है, र क्यों आया हुआ है, क्योंकि इसके पहले री रहा होगा, तो री के बाद असमान वर्ण आया हुआ है, तो री का क्या आदेश होता है, र। ठीक है, तो इसका फिर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिख देंगे, ई धन त धन री धन आ धन देश। ठीक है, ये हमारा एक वर्ड हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ड हो गया, तो पितृ हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा चौथा जो है लाकृति, लाकृति। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसको ल धन आकृति लिखा होगा, इसको हम तोड़ेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, ल धन आकृति। ये जो ल जो है, ल कब आया होगा, जब ऊपर ली रहा होगा, उसके बाद असमान वर्ण आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया होगा हमारा ल, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ली प्लस आकृति। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। और भी इसमें शार्पनेस लाने के लिए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जब, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा।